ये कैसी कृपा है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह ऐसा कर दिया, वो अहेतु की कृपा ऐसी हो गई कि हम बड़ी सहजता से इस दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मनुष्य का देह इसलिए प्राप्त होता है कि वह आध्यात्मिक उत्थान कर सके। अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम जी। आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही 84 लाख शरीरों में से परमात्मा ने अनुग्रह करके यह मानव देह हमें प्राप्त कराई है। हमारे पुण्यों का फल और ईश्वर का अनुग्रह। जन्म जन्मार्जित पुण्य पुण्य परिपाक वसात ईश्वर अनुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम। ये उपलब्धि है। 84 लाख शरीर में से हमें मनुष्य की देह प्राप्त हो जाना हमारे अनंत जन्मों की यह उपलब्धि है। सत्य। उस उपलब्धि को आप सार्थक कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया होगा। आपसे भी अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके विचार आपके जैसे नहीं हो सकते हैं, नहीं हैं। कुछ के हैं, कुछ के नहीं हैं। तो परमात्मा जिससे जो कार्य कराना चाहता है वो करवा लेता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हें निमित्त ही होना है, इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा आप करते जाएं। जी। एतदर्थ आपने हमें सारथी बनाया है। इसी तरह से समष्टि की बात है। व्यष्टि की बात क्या है? शरीर ही रथ है और आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। क्या बात। ये देह परमात्मा के लिए है। जी। जैसे आप अपने परिवार के लिए हैं। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके द्वारा अर्जित संपत्ति आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। शरीर किसके लिए है? परिवार के लिए। हमारे लिए परिवार है, हमारे लिए भोजन है, हमारे लिए पंच तत्व हैं, हमारे लिए पंचभूत हैं, हमारे लिए अष्टधा प्रकृति है। जी। चित्त जल पावक गगन समीर हमारे लिए है। हाँ। हम किसके लिए? हम उसके लिए। सत्य। जो वस्तु संगत होती है, कई पदार्थों से मिलकर के जिसका निर्माण होता है, वो परार्थ हुआ करती है। इसीलिए हमारा देह भी पंच तत्वों से निर्मित है। कई पदार्थों से मिलकर के रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र आदि से हमारा इस देह का निर्माण हुआ है। तो ये भी परार्थ है, अर्थात परमात्मा के लिए ही हम हैं। बहुत सुंदर। सैया प्रासाद, सैया प्रासाद यानी मकान भवन जी। और सैया यानी बिस्तर। हाँ। मकान मकान के लिए नहीं होता है, मकान मकान मालिक के लिए होता है। सैया बिस्तर पलंग 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 के लिए नहीं होता है, सोने वाले के लिए होता है। सत्य। उस पर जो विश्राम करता है उसके लिए। पलंग को पलंग से कोई सुख नहीं है, उस पर विश्राम करने वाले को सुख है। भवन से भवन को कोई सुख नहीं है, उस मकान का जो मालिक है, जो उसमें निवास करता है, उसे उससे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से ये देह भी पंच तत्वों से बना है। तो ये किसके लिए है? ये परमात्मा का निवास है।